अपाला फाउंडेशन का शिक्षक दिवस सम्मान समारोह। अपाला फाउंडेशन की ओर से शिक्षक दिवस के मौके पर गांधी स्पोर्टिंग क्लब सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश सिंह उपस्थित। अपने संबोधन में उन्होंने अपाला फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कहा कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट पुस्तक फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की रचना की। मौके पर आईसीसी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंहदेव ने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शहर के कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित भी किया गया, जिसमें इंदु कुमारी, अजय चक्रवर्ती, सुजाता माझी, अंजना कुमारी के साथ साथ अपाला फाउंडेशन की अध्यक्षा लक्ष्मी सिंह भी शामिल थी। मौके पर मौजूद लक्ष्मी सिंह ने अपाला फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ साथ अतिथियों के प्रति भी आभार प्रकट किया। मौके पर धन्यवाद ज्ञापन फाउंडेशन की महासचिव कल्पना सोरेन ने किया। कार्यक्रम का संचालन धीरज मुखी ने किया। हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आप सबों को शिक्षक दिवस के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह से शिक्षा मिलेगी उस तरह से हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, बच्चे लोग भी आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दिवस है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आप सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति बने, उन्हीं का जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अपाला फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा, आयोजन समिति को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया, अवसर दिया। जब ये आयोजन समिति के सदस्य मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि हम इस अवसर पर हमारा फाउंडेशन जो है वो ऐसे शिक्षकों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जो अपने स्कूल में अपने जो है समय बिताने के बाद, अपनी ड्यूटी के बाद इस क्षेत्र के घाटशिला क्षेत्र के हमारे जो शिक्षक जो है शिक्षिकाएं हैं, वो उन बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करते हैं, जो नीडी जो स्टूडेंट्स जो है उनको। मुझे लगा कि इससे बड़ा जो है पवित्र काम, इससे बड़ा जो एक नेक जो है कार्य जो हमारे शिक्षक सभी लोग कर रहे हैं, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं उन सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का मैं उनकी सराहना करता हूँ, साथ ही साथ हार्दिक अभिनंदन मैं आप लोगों को करता हूँ कि आप जो इस तरह का जो आपने बीड़ा उठाया एक समाज को विकसित करने का, इसके लिए जगत में शिक्षक शिक्षिकाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में और पूरे संस्थाओं के एक राष्ट्र निर्माण के लिए आज का देश दिवस एक बहुत ही बड़ा एक स्थान रखता है। और जहां तक इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाए कि इसको मनाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो मैं आप सभी शिक्षक हैं, मैं आप सबों में नहीं बोलता, बिल्कुल मैं जानता हूं कि आपको इस चीज की जानकारी है। मैं आने वाले जो पीढ़ी नौजवानों बच्चों के लिए बात जानकारी देना चाहता हूं कि ये दिवस 5 सितंबर जो आज का दिन है, आज ही का वो दिवस है 1888 में हमारे देश के दूसरे जो है राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म इसी 5 सितंबर 1888 में जो हुआ। ये तो राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति के पहले ये 2 बार राष्ट्रपति भी रहे। 52 से लेकर के 1962 टू 1962 5 साल के बाद फिर उसको फिर दोबारा 5 साल 62 से लेकर के 67 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के पहले की जो उनकी भूमिका एक शिक्षक के रूप में रही, उसको हमें मतलब जो हमें उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार का जन्म हुआ और शुरू से ही मेधावी छात्र होने के नाते एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं,
वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एक बहुत बड़े जो है दर्शन शास्त्री रहे, और सबसे बड़ी बात उन्हें कई किताबें लिखी। और आप सबों को शायद जानकारी होगी कि उन्होंने जो अपनी पहली पुस्तक जो लिखी, उस पुस्तक का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अपना लेखन जो उन्होंने शुरू किया, शुरुआत जो उन्होंने लेखन की थी, वो उनका पहला जो किताब, पहली किताब जो उन्होंने लिखी थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर उनका दर्शन क्या उस पर लिखी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद उन्होंने जो अमेरिका से लेकर के कई एक यूरोपीय देशों में दर्शन शास्त्र पर, फिलॉसफी पर जो है उन्होंने प्राध्यापक के रूप में काम किया। मोहन मालवीय जी के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित जो है विश्वविद्यालय के वो कुलपति रहे, वाइस चांसलर रहे। तो इनके बारे में ये मतलब जो है बहुत बड़ी जो आपके दिल को छू लेगी, क्यों इस शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जब वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति भवन में जब उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया, तो पूरे देश में उनके द्वारा कई एक जो है पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे, छात्र छात्राएं थी। वो छात्र छात्राएं उनके पास पहुंची इसी 5 सितंबर के दिन, और उन्होंने कहा कि हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने एक बात कही कि मैं पेशे से शिक्षक हूं, और आज भी मैं अपने आप को राष्ट्रपति बनने के बाद भी शिक्षक ही मानता हूं। इसलिए मेरा जन्मदिन मैं पूरे शिक्षकों को समर्पित करता हूं। आई डेडिकेट माई बर्थडे टू ऑल द टीचर्स, ये उनका कहना था। और उसी दिन से 5 सितंबर जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा पूरे देश में। तो आप समझ सकते हैं कि आज की इस दिवस का जो है क्या महत्व है, उनकी महिमा जो है बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से की, हमारे शास्त्रों में भी मिलेगा। लेकिन जो इन्होंने एक आधा जो दोहा जो बताया, मैं सोचता हूँ आप सबों को जो है पसंद होगा, और मुझे बेहद पसंद है, जो कबीरदास जी ने कहा। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी उनका कहना है कि अगर आपके सामने साक्षात अगर ईश्वर और गुरु अगर दोनों मतलब एक साथ खड़े रहे, तो आप पैर छूकर के इनका प्रणाम पहले करें। तो कबीरदास जी ने लिखा है उस कविता के माध्यम से, जो संस्कृत में है, कि पहले आप गुरु का चरण स्पर्श करें। इसलिए कि गुरु ने ही आपको बताया कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कौन है। तो ईश्वर के बारे में बताने वाले भी तो गुरु ही है। इसलिए आप पहले गुरु का जो है चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करें। तो ये सही मायने में ये दिल को छूने वाला मेरी, मैं सोचता हूँ मुझे बेहद पसंद है। मतलब जो है वैसे तो कई एक महापुरुषों ने शिक्षा के बारे में बहुत सारी महिला, मतलब बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे जो कविताएं जो है की रचना की। हमने बैठी हुई हैं श्रीमती इंदू देवी जी, वास्तव में जो है हमारे आज मैं जिस पद पर हूँ, एक समय में महासचिव यूनियन के वही रहे, और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, और ये भी शिक्षिका रही। और मुझे इस बात का बहुत, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अगर खुशी मुझे इस बात की है, तो इस बात का है कि मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक रहे, और आईसीसी मिडिल स्कूल के जो है हेडमास्टर होकर को रिटायर किए। तो मेरी एक तरह से प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी अगर आप देखें तो मेरे गुरु भी थे और पिता भी। तो मैंने जो भी स्कूली मतलब जो प्राइमरी तक जो एजुकेशन लिया, उसमें हमने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। एक बार पुनः अपाला फाउंडेशन को कि इस नेक कार्य के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ, और साथ ही साथ उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि आप इस तरह के जितने भी कार्य आने वाले दिनों में आप करेंगे। आप मुझे कोई अतिथि या इसके रूप में मत बुलाएं, आप मुझे एक अपने सहयोगी के रूप में जो है आप बुलाएं, ताकि अगर मैं कुछ भी आपके काम आ सकूं तो याद करने की मेरा मतलब जो है अवभाग्य होगा, मेरी मतलब जो खुशनसीबी होगी कि मैं आप मतलब जो कुछ भी हद तक जो है इस नेक कार्य में मैं उसका सहभागीदार बन सकूं। और पुनः आप सभी शिक्षकों को जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरा सादर प्रणाम, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में मेरी शुभकामना है कि आप इस तरह का नेक कार्य आप कर रहे हैं, इसको इसी तरह से आप आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो एक आज के दिन में जो जिस तरह की नीति चल रही है,
कि सरकारी विद्यालयों को की जो स्थिति जो जिस तरह से इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कार्यों की और ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हमें अगर एक विकसित समाज चाहिए, हमें अगर मतलब एक राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ना है, तो आपके जैसे लोगों की संख्या, आपके जैसे शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए इसको और आप जोड़ें और इस पुलिस कार्य में मतलब मैं आपके साथ रहूंगा। एक बार इस शिक्षक दिवस की आपको पुनः बधाई देते हुए मैं